प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के एक बयान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। उन्होंने 25 वर्षीय महिलाओं को लेकर टिप्पणी की थी, जिससे काफ़ी आलोचना हुई है। विवाद बढ़ने पर उन्होंने माफ़ी मांगते हुए सफाई दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उन्हें सही संदर्भ में नहीं सुना गया। उनका कहना है कि यह बयान किसी विशेष संदर्भ में था और सभी महिलाओं पर नहीं था। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने तबाही मचा दी है। मूसलाधार बारिश के चलते कई मकान और गाड़ियां जमींदोज हो गईं, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। भूस्खलन और जलभराव से कई इलाके कट गए हैं और स्थानीय लोगों का आरोप है कि रेस्क्यू टीमें वक्त पर नहीं पहुंची। अब भी लगातार बारिश जारी है, इससे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। देश के कई राज्यों में बारिश ने कहर बरपाया है। बीते 24 घंटों में कोंकण, तटीय व आंतरिक कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के मैदानों और असम में 70 से 200 mm बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे जनजीवन पर और असर पड़ सकता है। गुजरात के अहमदाबाद में एक नर्सिंग कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल को 8 लाख रुपए की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला ने कॉलेज के फंड से यह रकम चुराई थी। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। हिमाचल के मंडी जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक हिमालय पथ परिवहन निगम की बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हैं। बताया जा रहा है कि बस में कुल 25 लोग सवार थे और यह हादसा चालक की लापरवाही या मौसम की खराबी से हो सकता है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक 2 साल का मासूम खेलते वक्त मौत का शिकार हो गया। बच्चे ने खेलते समय घर में रखा चना निगल लिया, जो फेफड़े में जाकर फंस गया। इसके चलते इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई और अस्पताल ले जाते वक्त बच्चे ने दम तोड़ दिया। यूपीआई से लेन देन करने वालों के लिए बड़ी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने संकेत दिया है कि भविष्य में यूपीआई से फ्री लेन देन की सुविधा खत्म की जा सकती है। यह कदम बैंकों की आय बढ़ाने और डिजिटल इकोनॉमी को संतुलित करने के लिए उठाया जा सकता है। हालांकि इस पर अंतरिम फैसला अभी नहीं हुआ है। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने अमरावती में घोषणा की कि वे रिटायरमेंट के बाद किसी भी सरकारी या संवैधानिक पद को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए यह फैसला उन्होंने पहले ही तय कर लिया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि चीन ने एक बार फिर उसकी सीमा के पास उकसावे वाली हरकत की है। ताइवान के आसपास 17 चीनी सैन्य विमान और 7 युद्धपोत देखे गए। इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। बिहार में निर्वाचन आयोग ने SIR यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन एंड रिवीजन के तहत 35 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की तैयारी की है। आयोग का कहना है कि SIR का पहला चरण पूरा हो गया है और इसमें फर्जी, दोहराए गए या मृतकों के नाम हटाए गए हैं। इससे चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कबाड़ के एक बड़े गोदाम में भयंकर आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। CJI गवई ने एक बयान में कहा कि जब कुर्सी सिर पर चढ़ जाती है तो सेवा नहीं, पाप बन जाती है। यह टिप्पणी उन्होंने न्यायाधीशों और वकीलों के आचरण को लेकर दी। उन्होंने सभी से संविधान की मर्यादा में रहकर काम करने की अपील की और न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वाहनों की उम्र नहीं बल्कि प्रदूषण के स्तर का आधार बनाया जाए। सरकार का कहना है कि सभी पुरानी गाड़ियां एक जैसी प्रदूषण नहीं करती, इसलिए वैज्ञानिक आधार पर बैन किया जाना चाहिए। बिहार के भागलपुर में एक बड़ी घटना में असामाजिक तत्वों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और उनके हथियार तक लूट लिए। इस हिंसक हमले में 4 जवान घायल हो गए हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के महोबा में भारी बारिश के कारण एक कच्चा मकान ढह गया। इस हादसे में मकान के अंदर सो रहे एक व्यक्ति की मलबे में दबकर मौत हो गई। प्रशासन मौके पर पहुंचकर
मलबा हटाने का काम शुरू कराया। इस घटना ने ग्रामीण इलाकों की कमजोर बुनियादी संरचना को उजागर किया है। बिहार सरकार ने पत्रकार पेंशन सम्मान योजना के तहत पेंशन राशि बढ़ाकर 15,000 कर दी है। इस योजना का लाभ उन्हीं पत्रकारों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 20 वर्षों तक पत्रकारिता की हो और किसी भी गंभीर अपराध के दोषी न हो। आवेदन की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सैन्य ताकत का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह मिशन भारत की रणनीतिक क्षमता और सैनिकों के साहस का परिणाम है, जिससे दुश्मन को स्पष्ट संदेश मिला है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई नैरेटिव छीन ले तो कुछ लोग बौखला जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस इस्तीफे के पीछे एक सोची समझी राजनीतिक साजिश हो सकती है। हालांकि उपराष्ट्रपति की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मालेगांव विस्फोट मामले में विशेष न्यायिक अदालत में 31 जुलाई को अपना फैसला सुना सकती है। इस मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के वकील जेपी मिश्रा ने दावा किया कि अदालत में झूठे सबूत पेश किए गए थे और उन्हें उम्मीद है कि अब सत्य की जीत होगी। यह घटना वर्षों से राजनीतिक और कानूनी चर्चा में बना हुआ है।